दैनिक साधना में किसी भी प्रकार के शाप विमोचन आदि मंत्रों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको किसी भी कर्मकांड में सम्मिलित नहीं किया जाता है। दैनिक साधना में किसी भी प्रकार का ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसा एज पर रूटीन खाना खाते हैं वैसा आप खाना खाइए, लेकिन मांस मदिरा व व्यसन से आपको दूर रहना चाहिए। मांस मदिरा खाने के बाद में यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो उतनी ज़्यादा आपको फलित नहीं होगी। हाँ, लेकिन फिर भी आप यदि जाप करना चाहते हो तो धीरे धीरे आप करिए और आगे चल करके आपकी जो है उससे अरुचि प्रारंभ हो जाएगी, और जब आपकी छूट जाएगी तब फिर आपको गायत्री मंत्र ज़्यादा फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके पश्चात में तीसरी बात आती है कि आप गायत्री मंत्र यदि आप जाप प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो एकदम से ज़्यादा माला का आप जाप प्रारंभ मत करिए। जितने लोग हमसे दीक्षा ले रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का हमारे पास में फ़ोन आता है। कोई 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहता है, कोई 24,000 का लघु अनुष्ठान करना चाहता है, कोई 11 माला का जाप करना चाहता है, कोई 5 माला का जाप करना चाहता है। उसको इस प्रकार से समझें कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 6 महीने तक वो सिर्फ माँ के दूध पर रहता है, क्योंकि उसकी जो स्टमक है, उसकी जो स्नायु है इतनी ताकतवर नहीं होती हैं कि वो उसको पचा सकें। इसलिए 6 महीने के पश्चात में उसको पहले हल्का पेय द्रव्य दिया जाता है, जैसे आपकी दाल का पानी है या कुछ पेयजल है, इस प्रकार की चीज़ें थोड़ी थोड़ी उसको दी जाती हैं, और फिर धीरे धीरे उसको भोजन प्रारंभ किया जाता है। एकदम से यदि आप उसको भोजन दे देंगे तो उसका पेट जो है वो खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से साधना की चीज़ होती है कि जब आपने दीक्षा ली और आपको गायत्री मंत्र जपने का किसी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं है। एक तो क्या है कि गायत्री मंत्र बड़ा होता है, इसको जब व्यक्ति जपता है शुरू में तो कोई बोलता है हमको 1 घंटा लग जाता है, कोई बोलता है आधा घंटा लगता है, कोई बोलता है 15 मिनट लगता है। अब इतना समय यदि आपको लगता है और फिर इसके बाद यदि आप 27 माला प्रतिदिन आप जाप करते या 11 माला प्रतिदिन आप जाप करते तो आपका 4-5 घंटा इसी में चला जाएगा, और गायत्री मंत्र जपने में आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है। तब फिर क्या होगा कि आपका कभी सिर दर्द करेगा, कभी आपकी आंखें दर्द करेंगी, कभी आपको बेचैनी होगी, कभी आपको झुंझलाहट आएगी। फिर आप फ़ोन करके बोलते हैं कि आचार्य जी अब हम पूजा कर रहे हैं तो हमको इस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो जो आपकी गलती के कारण से खड़ी होना वो स्वाभाविक है, इसलिए आपको 1 माला से आपको प्रारंभ करना चाहिए। जब आपकी स्पीड बढ़ने लगे 1 माला से फिर 3 माला पे करें, और जब आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगे तब फिर आप 5 माला पे जाएं, फिर 9 माला पे जाएं, फिर 11 माला पे जाएं, और फिर जो है आप अश्विन नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि में एक लघु अनुष्ठान करें। अनुष्ठान की क्या उसमें नियम शर्त रहती वो हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। इसके पहले भी हमने वीडियो डाले हुए उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो अनुष्ठान में बहुत सारे नियम कानून कायदे रहते हैं जिनका कि हमें पालन करना अनिवार्य होता है, तभी वो अनुष्ठान आपका सफल होता है। तो इन सब चीज़ों का पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए साधना 1 माला से आपको प्रारंभ करना चाहिए, उससे आगे आपको एकदम से प्रारंभ नहीं करना चाहिए।